हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करते हैं आप लोग का हालचाल ठीक होगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। आपके एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक रणनीति बनाया है कि आपके एग्ज़ाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूट पाए। तो आइए ना, हमारे साथ जो है कि मिल करके थोड़ा सा समय बिताइए, और यदि ये समय बिताना अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भाई के लिए थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं, बिना कुछ बोले आपके जो है कि चैप्टर को हम धुआं धुआं उड़ाते हैं और अच्छे तरह से हल करके बताते हैं। देखिए, आज आपको हम बहुपद बताने वाले हैं। तो बहुपद बेसिकली क्या होता है? तो देखिए, बहुपद में एक से अधिक पद होते हैं बच्चों, और पद जो बनते हैं वो चर और कांस्टेंट की जो है कि मल्टीपल होता है। जैसे 4x एक मेरा क्या हुआ, टर्म हो गया, पद हो गया। 5x² भी एक मेरा क्या हो गया, पद है बच्चों। तो ये इसका जो है कि जब कॉम्बिनेशन होता है, जब एक से अधिक हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं बहुपद। लेकिन दो तीन को जो है कि क्या कंडीशन है, नहीं समझे? कहने का मतलब, यदि आप लड़का हैं तो आपका बाल जो है कि छोटा छोटा होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। बड़ा रखिएगा, बोलेगा लफुआ है कि, नहीं समझे? तो ये सब बात। लड़की है तो कितनों बड़ा बाल रख सकता है, तो ये सब जानते हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन होता है, उसका जो चर वेरिएबल का जो पावर होता है ना, एक पूर्णांक होना चाहिए, भिन्न नहीं, अब माइनस में भी नहीं होना चाहिए, तभी उस आपका क्या होगा, बहुपद। थोड़ा सा देख लीजिए एग्जांपल। जैसे यदि x + 1/x के बारे में यदि पूछते तो ये आपका बहुपद नहीं है। बोले कैसे? कि x पे पावर जो है कि 1 है, यदि उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो आपका बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं। लेकिन 2x² + 7x + 6 के बारे में बात करेगा बच्चों, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। बोलिए क्यों? क्योंकि चर का जो घात है वो क्या है, पूर्णांक है, पॉजिटिव है, भिन्न नहीं है। भिन्न भी होगा तो जो है कि क्या होगा, जैसे 3x पर पावर जो है कि 3/2 + 4x + 5, ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। बहुपद का दो ही कंडीशन है कि पावर एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए, और ना ही नेगेटिव पूर्णांक होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बहुपद तो समझ गए होंगे। अब बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर आपको हम पढ़ाने वाले हैं। एक को कहते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद जो होता है उसका, जिसके जो है कि चर के अधिकतम घात 1 हो। देखिए 1 है तो न्यूनतम क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax + b होता है, जहां a को हम x का कोफिशिएंट कहते हैं और b को क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। इसका शून्य निकालिएगा ना, शून्य का मतलब इसके चर का वैल्यू, तो -b/a होगा। तो कहीं भी रैखिक बहुपद आपको दिया हुआ है, उसका शून्य निकालने के लिए कहे तो -b/a का फॉर्मूला अप्लाई करना है, where b is constant value and a is कोफिशिएंट ऑफ x। बात समझ में आ गया? अब आगे हम चलते हैं, द्विघात बहुपद, इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे आसान चीज है। तो इसमें क्या होगा, वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर होगा, अधिकतम घात होगा 2। जब अधिकतम घात 2 होगा तो न्यूनतम 1 होगा और 0 होगा। तो द्विघात बहुपद का मूल निकालने का श्रीधराचार्य नियम होता है, जो कि किसी भी द्विघात बहुपद का वो वैल्यू निकाल सकता है, फाइंड कर सकता है। उसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको याद रखना है। क्या फार्मूला होता है, इसको प्रूव करके बताएंगे जब फाउंडेशन क्लास आपके लिए लाएंगे। अभी तो जो है कि एग्जाम के लिए जो है कि बना रहे वीडियो, टेंशन नहीं लेना है। -b + √b² - 4ac/2a, where a is coefficient of x², b is coefficient of x और c क्या होगा आपका, कांस्टेंट वैल्यू होगा। टेंशन नहीं लीजिएगा। इसमें आपको जो है कि 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है शून्यकों का योग के बारे में। तो 2 शून्यक होते हैं इसका, तो कहने का मतलब अल्फा एक बीटा, तो शून्य का योग अल्फा + बीटा = -b/, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा। और यदि अल्फा + बीटा अल्फा इंटू बीटा दे दिया जाए और बोल दे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, तो उसका फॉर्मूला होता है px = x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। ये सारा ये जहर है, जहर।
ये जहर को याद करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, कतई जहर वाला चीज आपको हम बता रहे हैं। चलिए अब ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में मैक्सिमम पावर क्या होता है वेरिएबल का 3 होता है, तो मिनिमम क्या होगा 2 1 0, तो 3 2 1 0 हो गया। वेयर a is coefficient of x cube, where b is coefficient of x square, where c is coefficient of x, where d is कांस्टेंट वैल्यू। मालूम होना चाहिए बच्चों आपको। और इसमें 3 शून्य होते हैं, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू निकालिएगा तो 3 वैल्यू निकलेगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है ये, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जा सकता है। जो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है वो सारे चीज को जो है कि हम इसमें इंक्लूड कर चुके हैं। पॉलिनोमियल के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यदि अल्फा प्लस इन शून्यकों का योग निकालना है तो माइनस बी बाई ए लगाना है फॉर्मूला। शून्यकों के दो गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए होगा बच्चों। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है। और यदि ये तीनों दिया हुआ है, आपको त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कहे, उसके लिए फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। उम्मीद करते हैं ये सारे फार्मूले आपको मालूम हो गया होगा। तो बोलेगा गुरुजी फार्मूला तो बता दिए, सवाल कैसे पूछेगा, किस किस तरह से आएगा? बोलेंगे जरूर बताएंगे, टेंशन क्या लेते हैं। वो सारे सवाल को भी हम आपको बताने वाले हैं, तो कि जगह जो छोड़े हैं इस सवाल बताने के लिए। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ये 4x प्लस 6 है और ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद, इसका शून्यक निकालने के लिए कहा गया, तो बताइए a जो होगा, a का जो वैल्यू होगा x का कोफिशिएंट, a का वैल्यू 4 है बच्चों, b का वैल्यू क्या है बच्चों 6 है। आपको शून्यक का दे निकालने के लिए, तो इसलिए शून्यक इज इक्वल टू क्या होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है तो माइनस बी बाई क्या होता है a होता है बच्चों। तो माइनस b का वैल्यू क्या है 6, a का वैल्यू क्या है बच्चों 4 है। इसको कट कर दिए 2 2 जा 4, 2 3 जा क्या होगा 6, यानी करेगा तो फाइनली जो है कि आपका आंसर क्या होगा -3/2, ये हो गया। अब दूसरे तरह से भी दूसरा जो है कि क्वेश्चन कौन सा, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है बच्चों आपसे, देखिए जैसे 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस जो है कि क्या 3x प्लस क्या 4, तो बताइए इसमें a का वैल्यू मेरा क्या है कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें b का वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ x 3 हो जाएगा, इसमें c का वैल्यू क्या है कांस्टेंट वैल्यू। आपसे पूछ दे शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है तो माइनस बी बटे ए फॉर्मूला होता है। आपसे पूछ दे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाय ए होता है, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो माइनस बी का वैल्यू 3 है, अब बाई क्या होगा 2, तो क्या होगा -3/2 आपका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं ना। और ये सी बाय ए का, सी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू 2 है, इसको कट कर दिया 2 2 जा क्या होगा 4, तो आपका 2 हो गया आंसर बच्चों। तो ये द्विघात बहुपद में ये सब पूछ सकता है आपसे। अब त्रिघात में क्या पूछ सकता है देखते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। यदि त्रिघात बहुपद 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या 8 आपको दिया हुआ, तो वैल्यू जो है कि इसमें a का वैल्यू क्या है बच्चों 3 है, b का वैल्यू क्या है बच्चों 4 है, c का वैल्यू क्या है बच्चों 7 है, d का वैल्यू क्या है बच्चों 8 है। यदि आपसे कहा दे, बोल दे कि शून्यकों का योग निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है ना। तो माइनस बी, तो b का वैल्यू क्या है 4 है और a का वैल्यू क्या है 3 है, तो -4/3 आ गया ना आपका आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं बच्चों। एक बात और बता देते हैं, यदि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया जाए, अल्फा इंटू बीटा का, और यदि आपको द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहे तो कैसे निकालिएगा बता देते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है कि क्या 4 दिया हुआ और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है कि क्या 3 दिया हुआ और आपको px फाइंड करने के लिए कहा है, तो कैसे निकालिएगा बताइए। तो चूंकि px इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लगाना होगा हमको। चूंकि px इज इक्वल टू होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुटअप कर दीजिए इसमें, एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4, 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 3 है। तो ये आपका क्या हो गया पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद फाइंड हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आप समझ चुके होंगे। और इसमें एक तरह के और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। बोलिए क्या सर, रैखिक बहुपद का जब भी आप वैल्यू निकालिएगा उसके वेरिएबल का हमेशा एक ही वैल्यू निकलेगा। तो कहने का मतलब रैखिक बहुपद के शून्य की जो है कि संख्या होती है एक होती है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद द्विघात बहुपद का जब x का वैल्यू निकालिएगा तो आपका ऑलवेज कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो द्विघात बहुपद उसका उसके चर का 2 वैल्यू निकलने वाला। तो द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है 2 होती है। जो त्रिघात बहुपद के वेरिएबल का मान निकालिएगा तो आपको हमेशा ही हमेशा 3 जो है कि मान निकलेगा, चाहे कोई भी त्रिघात बहुपद हो। इसलिए पॉइंट बना करके लिख लीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होती है। इससे बाहर बहुपद में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आ ही नहीं सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारा जो है कि चीज हम कर दिए आपका। और बच्चों समय है बाबू सुधर जाओ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझा। क्योंकि पढ़ाई सबसे अनमोल चीज़ है, क्योंकि अधिकांश समय जो है कि मोबाइले पे बीतता है हम लोग का। हम लोग भी सुधर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप लोग भी सुधरने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पढ़ते रहिए बढ़िया से और हमारा चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।